तो इनसे ईश्वर को नहीं बजा सकता ना, भज नहीं जा सकता। और भजे भी इंसान अपने मन से तो उसका रास्ता उल्टा है। तो अमरता का फल ईश्वर ने मनुष्य के कल्याण के लिए किसी मनुष्य में ही बोया है ना। जो ईश्वर मनुष्य में, जैसे किसान है, किसान ने फल बीज उठाया और बोया और उसका हकदार वही हुआ कटने का ना। तो ऐसे ईश्वर ने भी एक बीज बोया जिसको सत्य बीज बोलते हैं, जो सत्य का बीज है, अमरता का फल है। उस फल को, फल का मतलब होता है बीज, है ना, बीज फल में ही आते हैं। तो जो उस बीज को खा लेता है तो वो फिर सींचता है, उसको ना सींचता है। उस बीज को जब खा के ईश्वर की वो महिमा करता है, परमपिता की अद्भुत शांति मिलती है उसे, उसके अंदर निर्माण होता है, उसकी कुछ रीतियाँ होती हैं, है ना, उस रीतियों पे चलना होता है। सनातन की सदा एक ही रीति रही है, उस सदा के लिए, सबके लिए एक जैसा है ना। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, है ना, अछूत हो, छूत हो, है ना, मगर तिलकधारियों ने उसे सिर्फ अपने लिए गढ़ा हुआ है ना। ईश्वर किसका हुआ? ईश्वर उसी का हुआ जो उसकी रीति पे चल रहा है, जो उसको बसते हैं, जो उसे जानते हैं। उसकी अद्भुत शांति, परमपिता परमात्मा की अद्भुत शांति उन्हें मिलती है। वो अपना निर्माण करते हैं, सत्य वचन से करते हैं, विश्वास से करते हैं। तो आज का यही हमारा मैसेज है। ठीक है, सभी को ये अमरता का फल प्राप्त हो। इतनी बुद्धि ईश्वर ने सबको दे रखी है कि उस बुद्धि का वो सदुपयोग कर सकते हैं। कमाने, खाने और ओढ़ने तक ही नहीं रहे, यारी दोस्ती रिश्तेदारी तक ही नहीं रहे, बल्कि सनातन ईश्वर ने, जैसे बोला भी गया है, हर एक मनुष्य को अपने हिस्से की चढ़ाई खुद ही चढ़नी है ना। तो उस चढ़ाई को सब चढ़े, उस फल को सब खाए, वो फल सब में अंकुरित हो। और उस फल के जो गुण हैं, जो रस है, जो उसका स्वाद है ना, अहिंसा हिंसा न करना, किसी को गाली गलौच न देना, किसी के प्रति रंजिश न रखना, सबको माफ़ करना, ये ईश्वर की सहनशीलता, ईश्वर की क्या है, ये गुण है उसमें। तो गुण उसी में पनपते हैं, उसी में ठहरते हैं। जिसने वो ब्रह्मांड के राजा, सम्राट ईश्वर जिसको बोला गया है, जिसको परमपिता परमात्मा भी बोला गया, परमेश्वर भी बोला गया है, खुदा भी बोला गया है ना। तो हम किसी दिखावे में, वेशभूषा में, किसी की मूर्ति में, किसी की शक्ल सूरत में